वर्स्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड टिल नाउ। मेरा एक ही यहाँ के डीसीपी सर है, समीर सर। मुझे उनको एक पूछना था, अगर उनका पेपर लीक होता तो आज वो इधर रहते क्या? मेरा सवाल यही है कि आज ये जितने पुलिस वाले खड़े हैं, अगेन एनीवेज वो लोग कुछ लाठीचार्ज या कुछ कर नहीं रहे हैं, बट एक ही सवाल है, आज नीट हुआ है, कल इनका पेपर भी लीक होगा, फिर क्या करेंगे? फिर कहाँ खड़े रहेंगे? ये कल इनके बच्चे इधर होंगे, आज ये मेरे बच्चे सारे मेरे बच्चे हैं जो इधर खड़े हैं, कल उनके बच्चे भी इधर होंगे। तो मेरा सिर्फ इतना, आज मेरा योगदान इतना ही है कि मेरे बच्चे जो खा पी रहे हैं मैं उनका संभालूं। अच्छा, ये आप ये देखा गया कि अभी आप बॉटल सब बटोर रही थी, जो लोग यहाँ पर आए थे धरना प्रदर्शन में पानी की बॉटल पिए थे, जो फेंके थे, आप वो बॉटल उठा रही हैं, एक बहुत अहम रोल भी अदा कर रही है, जो क्लीन कर रही है उसके साथ साथ में, इस पर आप क्या कहेंगे? बिकॉज कल के दिन मेरे बच्चों के ऊपर कोई ये ना बोले कि बच्चा गंदगी करके गए। देखो, बिकॉज मुझे पता है गोदी मीडिया यही बोलेगी ये बच्चों ने गंदा किया, बच्चों ने ये किया। बच्चों का जो मेन मुद्दा है ना वो साइड में रह जाएगा, उल्टी सारी चीज़ें वो सामने आएगी। तो आई डोंट वांट मेरे बच्चों पे कोई हाथ उठाए। मेरे बच्चों ने खाना खाया है, मेरा काम ऐसा मदद वो साफ़ करना है। जैसे मैं घर में मेरे बच्चों का करती हूँ, वैसे ये सारे मेरे बच्चे हैं। दे आर दी बैकबोन ऑफ माई कंट्री एंड आई लव माई चिल्ड्रन एंड आई एम प्राउड ऑफ देम। आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ देम। मैडम, जिस तरीके से जंतर मंतर में लाठीचार्ज हुई है स्टूडेंट के ऊपर, युवा कहा जाता है कि देश का भविष्य है, तो उन्हीं भविष्य के ऊपर, उन्हीं युवा के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर वहाँ पे लाठीचार्ज हुई है धरना, वहाँ पे जंतर मंतर में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वर्स्ट थिंग, हाउ कैन दे डू दिस? मैं खाली एक ही बोलना चाहती हूँ कि आप अपने खुद के बच्चों को कभी ऐसे करोगे? मतलब हाउ कैन यू डू? वो बच्चे सिर्फ कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दे दो, सिंपल है। मतलब तुम बच्चों को मार सकते ही कैसे हो? हाँ, तुम्हारे हाथ में कुछ स्कूल ऐसे में बच्चों को मारने का अलाउ नहीं है, लेकिन हाँ, जंतर मंतर में मारने का अलाउ अरे है, आज परमिशन की है। तारीख में प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा बच्चों को टीचर ने अगर ऐसे कर दिया तो माँ बाप लड़ने आ जाते हैं, माँ बाप ये करते। इधर तो सरकारी ऐसे मारी। हाउ कैन दे डू दिस? मुझे तो क्वेश्चन करना है। मुझे वो एक चीज जो पुलिस वालों ने किया है, आइदर दे मस्ट ऑल्सो रिजाइन, दे मस्ट बी सस्पेंडेड और दे मस्ट बी कॉल्ड एंड बीटन एंड बैश द वे द चिल्ड्रन हैज बीन बीटन। उनको भी कोई ऐसी सजा दो। अच्छा, जो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे इस्तीफा की मांग की जा रही है, लेकिन वो अभी तक का वो इस्तीफा दिए नहीं है, इसके पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे उसको चिपक गया है कुर्सी पे, एकदम चिपक गया है, वो पता है। सी एवरीबडी इज हैंड इन ग्लव्स हियर। अगर वो रेजिग्नेशन नहीं दे रहा है तो जस्ट अंडरस्टैंड उसके पीछे और कौन है। मतलब ये लीक के पीछे खाली धर्मेंद्र प्रधान का हाथ नहीं है, उसके ऊपर जो 2 जन बैठे हैं ना उसके खास, ऑफ कोर्स दे आर हैंड्स इन ग्लव। वो बोलेगा मैं रेजिग्नेशन दूंगा तो साथ में सबकी पोल खोलूंगा, और कुछ भी नहीं। वो इसके लिए रेजिग्नेशन नहीं दे रहा कि अगर मैं गया तो तुम्हारी कुर्सी भी गई। तो सारे डरे हुए हैं और कुछ नहीं। अदरवाइज अगर उसमें थोड़ा सी भी सेंस होता, थोड़ी सी भी, बोलते हैं ना, यू शुड हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर मुझे कोई इतना बोले मैं तो शर्म से मर जाऊँ, मैं तो अभी तक मर जानी चाहिए। अगर इतना वो बेशर्म है, इतना ढीठ है, आई रियली, मतलब आइदर ही इज़ गोइंग टू गेट, मतलब उसको रेजिग्नेशन दे देना ही पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। आज मेरी मेड अगर काम करती है मेरे यहाँ चोरी करती है तो मैं उसको रखूँगी? नहीं, मैं उसको निकाल दूँगी। तो स्टूडेंट भी यही बोल रहे हैं कि उसने चोरी की है, उसको निकाल दो। तो क्या गलत बोल रहे हैं? वाई द गवर्नमेंट इज सो एडमेंट अबाउट इट? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सिंपल है, रेजिग्नेशन दे दो। प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश भर में चालू है, उन स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे बच्चों डटे रहो, मेरे बच्चों हिलना मत। आज अगर तुम लोग झुक गए ना, पूरी जिंदगी झुकते रहोगे। आई एम विथ यू विथ ऑल माई हार्ट, ऑल माई माइंड। मे बी आई एम नॉट देयर, मैं वहाँ नहीं हूँ, बट मैं डेली प्रे करती हूँ। डेली आई स्लीप विथ हैवी हार्ट, आई वेक अप एंड आई डेली प्रे फॉर यू। आई एम विथ यू, प्लीज़ झुकना मत। आज अगर तुम लोग झुक गए ना तो हमेशा ये तुम लोग को झुकाते रहेगी। यू पीपल आर दी बैकबोन ऑफ द कंट्री एंड यू पीपल हैव प्रूव्ड इट। तुम लोग ने प्रूव कर दिया कि तुम लोग चुप हो, तुम लोग अपने रील्स बनाते हो, खुश हो, लेकिन जब तुम्हारे पे आएगा तुम लोग चुप नहीं बैठोगे। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। मेरी बहुत करीबी फ्रेंड थी, उसका भी एग्ज़ाम हुआ था और उसका सेकेंड डे जब वो लखनऊ चली गई, अपना मुंबई छोड़ के लखनऊ चली गई थी, उसको फिर नेक्स्ट दिन मालूम पड़ा कि री एग्जामिनेशन के लिए उसको देना था। तो वो बहुत हार्ट ब्रोकन थी। तो मैं अपने सारे दोस्तों को ले, मैंने आज तक कभी दी नहीं हूँ, पर उनके सपोर्ट के लिए हम लोग सब आए हैं इधर। हम लोग कोई भी साइंस का स्टूडेंट नहीं है, हम दोनों आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। अच्छा, आप भी स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करते हो, पूरा साल मेहनत करते हो, आपको पता होगा कि पढ़ाई कितनी मेहनत करनी पड़ती है फाइनल एग्जाम के लिए, सफलता पाने के लिए। लेकिन जब लास्ट में ये पता चलता है
कि पेपर लीक हो गया है, जी तो क्या उस पर बीतती होगी, कैसा लगता होगा, क्या फील होता होगा कि री एग्ज़ाम वापस से देना पड़ेगा, इस पर क्या कहेंगे? बहुत तकलीफ होती है एक्चुअली। मेरे जो फ्रेंड्स हैं और हम लोग भी जब पढ़ते थे, तो अभी भी पढ़ते हैं, तो हम लोग 8-8, 9-9, 9-9 आवर्स पढ़ते, तो फिर जब एग्ज़ाम लीक हो जाता है तो फिर वेस्ट लगता है। क्या पॉइंट क्या था हमारा पढ़ने का, इतना मेहनत करे हमने, एक साल भी हम लोग वो करते, तो बहुत वो होता है, वो हो जाती है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। हम लोग मैटर ही नहीं करते गवर्नमेंट के लिए, हम जबकि यूथ हैं, हम ही फ्यूचर है, और हमारी जब नहीं सुनी जा रही है, हमारा जब कुछ ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो क्या फ़ायदा, कैसी गवर्नमेंट है ये? अच्छा, स्टूडेंट जो होते हैं वो ये कहा जाता है कि देश के भविष्य होते हैं, हाँ। आने वाला फ्यूचर होता है। जैसे अभी आपने भी कहा, ये जो युवा होते हैं वो देश का भविष्य फ्यूचर होते हैं, लेकिन आज उन्हीं युवाओं को, उन्हीं छात्रों के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर जंतर मंतर में लाठी बरसाया जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि लिए हम ही हैं जो आगे जाके आगे इंडिया को सपोर्ट करेंगे। अगर हमको ही तकलीफ दी जाएगी तो हम क्यों रहेंगे, हम क्यों हमारी कंट्री को सपोर्ट करेंगे, हम क्यों लड़ेंगे, हम क्यों हमारी कंट्री को डेवलप करेंगे जो हमारी कंट्री ही हमको सपोर्ट नहीं करे। तकलीफ हुई थी, बहुत सारे लोगों को मारा गया, लोगों का हाथ टूटे, सर टूटे, औरतों के कपड़े खींचे गए, बहुत देख के तकलीफ हुई। पर आज मुंबई पुलिस बहुत कोऑपरेटिव थी हमारे साथ, हमको बहुत सपोर्ट किया आज मुंबई पुलिस ने, और बहुत सेफली हमको प्रोटेस्ट करने का और हमारी आवाज़ उठाने का मौका दी गई। लेकिन दिल्ली में इसका सब अपोजिट चल रहा है, वहाँ पे इतना बेरहमी के साथ सबको मारा जा रहा है, जबकि वहाँ पे उल्टा पीस प्रोटेस्ट चल रहा है, और वहाँ पे ये किया जा रहा है, एक्सपायर टीयर गैसेस फेंकी जा रही है, जबकि ये फ्यूचर है, हम ही तो फ्यूचर है, और हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे हम, और कौन सुनेगा हमारी अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो? जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो एजुकेशन मिनिस्टर कहा है वो दिल्ली के, वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो क्या उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोग उनके खिलाफ हैं, और जो उनकी पार्टी है उनसे भी इस्तीफा उनके नहीं ले रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? कैसे समझ आएगा उन्हें? उनके सारे बच्चे तो फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे, उनको थोड़ी फिक्र है, हम तो मिडिल क्लास है, हम तो कटे मरे, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है हमारी पढ़ाई से? क्यों ही वो इस्तीफा देंगे या रिज़ाइन करेंगे? उनके कोई बच्चे नहीं हैं। डाल के अपने बच्चों को अमेरिका, यूके भेजते, हम हैं जो एक्चुअली इंडिया में रहते हैं, पढ़ते हैं, हमको एजुकेशन सिस्टम करते, वो एसी के रूम में बैठ के बोलते हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम इस्तीफा देंगे। हम एक्चुअल रास्ते पर उतर के मांग कर रहे हैं, ज़्यादा तकलीफ हमको है। एज अ ह्यूमन आपको एम्पैथी रखना चाहिए दूसरे इंसान से और दूसरे इंसान की तकलीफ से। अच्छा, पूरे जो इनका आपके समर्थन में जो लोग नहीं आ सके, पूरे देश भर के युवा को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? प्लीज़ आइए, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनिए, इस कंट्री की आवाज़ बनिए। आज हम इसके लिए खड़े रहेंगे तो आगे जाके हम इसका, जब ये कंट्री बेहतर होगी तो उसका फल और उसका वो फ़ायदा हमें ही होगा। आपका हर छोटे से छोटा स्टेप बहुत हेल्प करेगा, और आप भी, आपके भी बच्चे होंगे कभी ना कभी। अभी आप अगर चुप बैठोगे तो कल को उनके साथ होगा, तो तब आप क्या करोगे, तब आपको फील होगा।